हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। पुनः पुरानी अंदाज में दोस्त फिर से क्विज का स्टार्ट करता हूं, आगाज करता हूं। चलिए आज 1857 की क्रांति से शुरुआत करते हैं। ठीक है। 1857 की महान क्रांति को किस नाम से जाना जाता है बाबू? तो सिपाही विद्रोह के नाम से। सिपाही विद्रोह के नाम से इसे सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिपाही म्यूटिनी। ठीक है। इसको इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में किस नाम से जाना जाता था? तो इंडियन म्यूटिनी के नाम से, इंडियन म्यूटिनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। 1856 में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने पुरानी जो बंदूक था यानी ब्राउन बैस, ठीक है, पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के जगह पर नया राइफल लाया था, उसका नाम था न्यू एनफील्ड राइफल। ठीक है। उसके जगह पर ब्राउन बैस के जगह पर न्यू एनफील्ड राइफल लाया था, जिसमें कि कारतूस जो भरा जाता था वह मुंह से नोचकर और उसमें भरा जाता था। अब जो नोचा जाता था ना, मुंह से जो कारतूस नोचा जाता था, तो उस पर अफवाह फैलाया गया कि यह जो कारतूस का जो ऊपरी पार्ट है, कवर है, वह गाय के चर्बी और सुअर के चर्बी से बना है, यानी चमड़ा से बना है, जिसको कि 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही यानी बैरकपुर जो छावनी है ना पश्चिम बंगाल में, वहाँ के 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने उस कारतूस को मुंह से नोचकर भरने से साफा मना कर दिया। ठीक है। वह 29 मार्च को क्या किए? मना कर दिए, और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई थी? 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के क्रांति का कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों को, चर्बी वाला कारतूसों को मुंह से काटना या फेंकना, यही मेन वजह था, यानी चर्बी वाला कारतूस इसका मुख्य कारण था 1857 की क्रांति का। ठीक है। 1857 की क्रांति को बीडी सावरकर ने यानी विनायक दामोदर दास सावरकर ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यह पेपर में बहुत बार पूछ चुका है, तो याद रखिएगा कि किसने कहा था 1857 की क्रांति को कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर का पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर दास सावरकर। ठीक है। अब देखो, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या किया था? मना कर दिया था। उनको फांसी की सजा कब हो गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी यानी 20 एनआई ने 20 एनआई से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो एक्चुअल में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 10 मई 1857 से, 10 मई 1857 से। ठीक है। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ था। यानी अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? 1748 ईस्वी में। देखो, 1857 के क्रांति के समय अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों का अनुपात कितना था? तो 2:1 में था। यानी भारतीय 2 अनुपात में थे, तो अंग्रेज सैनिक 1 हिस्सा था। यानी कहने का मतलब 2 भाग भारतीय सैनिक थे तो 1 भाग अंग्रेज सैनिक था। ठीक है। 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है अलग अलग शहरों से किया गया था, जैसे दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, जगदीशपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, झांसी हो गया, यानी डिफरेंट डिफरेंट शहरों से क्या हुआ था? 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था। तो दिल्ली से 1857 की क्रांति का आह्वान किसने किया था? दिल्ली में किसने इसका नेतृत्व किया था? तो बहादुर शाह जफर। किसने? बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में क्या हुआ था कि इधर से सैनिक जो थे, सैनिक मेरठ से भागते हुए कहाँ चले गए? दिल्ली। दिल्ली जब गए तो वहां पर दिल्ली के उस समय शासक 1857 की क्रांति के समय दिल्ली के शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह जफर, या इसी को बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और देखो, होता क्या था, हुआ क्या था बाबू कि यहाँ से सैनिक जो थे भागे चले गए कहाँ पर? बहादुर शाह जफर के पास, दिल्ली। तो दिल्ली जब गए तो कहे कि आप हम लोगों को सहायता करें, यानी आप अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ें। अब वो क्या किए कि जो बहादुर शाह जफर था उसने दिल्ली से क्या कर दिया? आह्वान कर दिया, यानी उसने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया था, लड़ाई लड़ रहा था। तभी अंग्रेजों ने उसे बुरी तरीके से हराया और पकड़ के उसे कहाँ? रंगून में भेज दिया। रंगून कहाँ है? तो म्यांमार में। म्यांमार में रंगून शहर है।
पहले म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, म्यांमार के पुराना नाम बर्मा था, उसका राजधानी रंगून हुआ करता था। तो उसी शहर में 1862 में बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो गया। 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ तक तो क्लियर है। अब पूछता है कि 1857 के क्रांति के समय, ठीक है, अंग्रेज गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, यानी वह भारत का प्रथम वायसराय भी था। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। उसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति पूर्णतः समाप्त कब हुआ था? तो 1859 में। कब है? 1859 में। 1857 के क्रांति की जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? पील कमीशन। पील कमीशन का गठन हुआ था 1857 की क्रांति की जांच के लिए। समझ में आ गया? तो इसलिए पील कमीशन याद रखना। पील कमीशन का संबंध किस क्रांति से है? तो 1857 की क्रांति से। ठीक है। अब बताओ, कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? नाना साहब ने। लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल। यानी लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में, 1800, अब मृत्यु कब हुआ था? 1879 में। 1879 में। इनको नेपाल के राजधानी काठमांडू में, ठीक है, काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में इनको दफनाया गया था। किसको? बेगम हजरत महल को। ठीक है। तो बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व किए थे? लखनऊ से। अच्छा, कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धुंधुपंत। नाना साहब का वास्तविक नाम धुंधुपंत। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था बाबू? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति का? तो लियाकत अली। किसने? लियाकत अली ने। जगदीशपुर से किसने किया था बाबू? तो वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर से किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। ठीक है। झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। आज झांसी से लड़ाई किसने लड़ी थी बाबू? तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रहने वाली थी? तो वह रहने वाली थी वाराणसी के, और उनका शादी हुआ था कहाँ? ससुराल झांसी। गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा लॉर्ड डलहौजी ने लाया था 1856 में। 1856 में गोद निषेध प्रथा लाया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसने क्या किया था कि पूर्वज की जो संपत्ति है, अगर उसका कोई अपना खून नहीं है, तो जैसे बेटी को नहीं दिया जाएगा वो संपत्ति सरकार की हो जाएगी, ऐसा उसमें गोद निषेध प्रथा में था। तो गोद निषेध प्रथा किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और उसी के विरोध में रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था कि झांसी से नेतृत्व की थी। इन्हीं के, यानी झांसी के रानी के वीरता को देखते हुए ह्यूरोज ने कहा था, किसने? ह्यूरोज ने कहा था कि यह एकमात्र भारतीय मर्द है, ठीक है, यह एकमात्र भारतीय मर्द है जो मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ी, यानी एकमात्र भारतीय मर्द है, ऐसा बोला था हीरोज ने। ठीक है। फैजाबाद से किसने किया था बाबू? तो मौलवी अहमद उल्ला। फैजाबाद से किसने किया था? मौलवी अहमद उल्ला। और फतेहपुर से अजीमुल्ला खान। फतेहपुर से किसने? अजीमुल्ला खान ने। ठीक है। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। पहला अंग्रेज, अगर पूछेगा कि अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो सन्यासियों के द्वारा। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। सन्यासी विद्रोह का संबंध पश्चिम बंगाल से है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया था। इंग्लैंड में बाबू भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। कोई दिक्कत है? अच्छा, इनका एक पुस्तक है, ठीक है, नहीं वो तो गीता रहस्य किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है। दादा भाई नौरोजी का एक क्या सिद्धांत दिए थे? धन निष्कासन के सिद्धांत। धन निष्कासन के सिद्धांत। ठीक है। अच्छा, ये बताओ 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता गया
और धन निष्कासन के सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया था? 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया था। घोषणा किया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन किस आधार पर हुआ था? तो पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में जो हिस्सा था ना पूर्वी बंगाल का, यानी जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था वह काफी मुस्लिम बहुल इलाका था। ठीक है, उसमें कहाँ था? मुस्लिम बहुल इलाका। तो उसका सारा काम राजधानी कहाँ बना दिया? ढाका। उसका सारा काम कहाँ का रह गया? ढाका। और जो पश्चिमी पश्चिम बंगाल जो है, जो पश्चिमी बांग्लादेश था, तो उसको कर दिया सारा काम कहाँ? कोलकाता। और कोलकाता के अगर संस्थापक है तो जॉब चरनॉक। जॉब चरनॉक। जॉब ना। गेराल्ड ओंगियार किसका था? गेराल्ड ओंगियार मुंबई का संस्थापक। मुंबई का संस्थापक कौन था? गेराल्ड ओंगियार। ठीक है। और मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। कोई डाउट है? चल रहे हैं। तो देखो 20 जुलाई को घोषणा किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन को देख करके ख्याल आया कि सबसे अधिक रेलवे का विस्तार कहेगा ना कि किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। रेलवे शुरू किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजिया के समय में। लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार किस में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में ना। अब भारत में प्रथम रेलवे कब चला था? 1953 में। ठीक है, 1953 में। डेट पूछेगा तब 16 अप्रैल 1953 में। मुंबई से थाने कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक है। अब बताओ ट्रेन के नाम क्या है? हाँ, ट्रेन के नाम बताओ क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ठीक है। देखो बंगाल विभाजन का जो डेट निर्धारित किया गया था वह 16 अक्टूबर निर्धारित किया गया था। बंगाल विभाजन का डेट कब निर्धारित किया गया था? 16 अक्टूबर 1905। ठीक है। इसी से पहले क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 के कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। तो कितनी बार पेपर में पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1905 में। 1905 यानी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। नहीं, कब? तो 7 अगस्त 1905 में टाउन हॉल कोलकाता से। समझ में आ गया? अब बंगाल विभाजन का डेट कब रखा गया था बाबू? तो 16 अक्टूबर 1905 को। आखिरकार 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो ही गया। तो जब 16 अक्टूबर के डेट आया ना तो 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। शोक दिवस के रूप में। और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर, रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर कहने पर क्या किया गया था कि उस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। उस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। और इस आंदोलन में कहा गया कि वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है के नारे दिया गया। अब इस बंगाल विभाजन का आखिर विरोध हो क्यों रहा था? कहानी समझो। जो पश्चिमी या पूर्वी बंगाल में बंट गया था दो हिस्सों में। जो पूर्वी बंगाल था वह सारा काम काज अपना कहाँ करता था? ढाका में। और कहा गया कि जो पश्चिमी बंगाल है इसका अपना कार्य सारा काम कहाँ करेगा? ये कोलकाता में। हो क्या गया कि अब बीच में प्रोहाइबिटेड हो गया, एरिया प्रतिबंधित कर दिया गया। पहले आदमी खुलकर व्यापार करता था। पहले जितने भी व्यक्ति थे अपना खुल के आवागमन करते थे, व्यापार करते थे। अब लोगों को व्यापार करने में समस्या आने लगी, इधर से उधर जाने में टैक्स पे करने लगा, रोक लगने लगा, जिससे जनता में क्या हो गया? नाखुश हो गए, यानी उनका विरोध करने लगे। समझ में आ गया? स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? तो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है। देखो 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन को अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। तो स्वराज्य की मांग सर्वप्रथम कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन में। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस ने 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल, यानी उग्रवादी दल को गरम दल कहा गया और नरम दल में
कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो सूरत अधिवेशन 1907 में, सूरत अधिवेशन 1907 में, ठीक है।